भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। दिल्ली घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी, कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी बेहद कम। समूचा उत्तर भारत यानी आज शनिवार कोहरे के गिरफ्त में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को घने कोहरे से दो चार होना पड़ा। लगातार आज दूसरे दिन दिल्ली घने कोहरे की सफ़ेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी ना के बराबर है। कुछ जगहों पर ड्राइविंग करते समय 10 मीटर दूर देखना भी संभव नहीं हो पाया। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य है। खराब दृश्यता का असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है और यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। रेलवे ने आज सुबह लगभग 6 बजे दिल्ली पहुंचने वाली 49 ट्रेनों की देरी से चलने और 22 गाड़ियों के प्रस्थान समय पर परिवर्तन की सूचना दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए दिल्ली के लोगों को फ्लैट की चाबी। लोग बोले, मिल गया सपनों का घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक नगर स्थित रामलीला मैदान में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के अंतर्गत दिल्ली के रहने वालों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की। जिन लोगों को फ्लैट मिला उन लोगों ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद कहा। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए महीनों से यमन में संघर्ष कर रही उनकी मां। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ये बताते हुए भावुक हो जाती हैं कि उनकी बेटी यमन की जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि बेटी ने जेल में पहली मुलाकात के दौरान उनकी कमजोर सेहत पर चिंता जाहिर की थी। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। तलाल अब्दो मेहदी यमन के नागरिक थे। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी भारत के दक्षिण राज्य केरल में लोगों के घरों में काम करती है। पिछले 8 महीनों से वह यमन की राजधानी सना में रह रही है, जो कि अभी यमन के विद्रोही समूह हुती के नियंत्रण में है। प्रेमा कुमारी ने एक प्रमुख हिंदी मीडिया को बताया कि जब से वह यमन की राजधानी सना में पहुंची है, तब से लेकर अब तक उन्हें 2 बार अपनी बेटी से मिलने को मौका मिला है। 1 दशक बाद बांग्लादेश जा सकते हैं पाकिस्तानी विदेश मंत्री। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने घोषणा की है कि वे अगले महीने बांग्लादेश का दौरा करेंगे। यह 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का बांग्लादेश का पहला दौरा होगा। यह घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के कुछ सप्ताह बाद की गई, जो पिछले महीने काहिरा में D18 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। मीडिया रिपोर्टों की माने तो डार का यह दौरा 1 दशक में बांग्लादेश के लिए किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला दौरा होगा। अंतिम बार 2012 में पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। अब खबरें व्यापार जगत से। सरकार ने लॉन्च किया बैंकनेट पोर्टल। औद्योगिक भूमि, दुकानों, गाड़ियों और कृषि एवं गैर कृषि जमीन समेत अन्य वाणिज्य संपत्तियों की ई नीलामी एक पोर्टल पर होगी। सरकार ने इसके लिए शुक्रवार को नया बैंकनेट पोर्टल पेश किया, जहां एक ही जगह सारी सूचनाएं मिलेंगी। 1.22 लाख से अधिक संपत्तियों को ई नीलामी के लिए नए पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बैंकनेट पोर्टल ई नीलामी वाली संपत्तियों के बारे में सभी सरकारी बैंकों से जानकारी को इकट्ठा करता है। इन सभी संपत्तियों के विवरणों को एक ही स्थान पर एकत्र कर यह पोर्टल इनकी ई नीलामी के बारे में जानकारी जुटाने और उसमें शामिल होने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा, पोर्टल के शुरू होने से सरकारी बैंकों की बकाया वसूली में मदद मिलेगी। रिपोर्ट का दावा 39.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है 120 से अधिक कंपनियों का राजस्व। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजनाओं की मदद से 120 से अधिक कंपनियों का राजस्व 5 से 6 वर्षों में बढ़कर $459 अरब यानी 39.4 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। गोल्डमैन सैश के अनुसार योजना का लक्ष्य विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, आयात कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। रिपोर्ट के अनुसार एनर्जी ट्रांजिशन में एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी में 3 परियोजनाएं $2.3 अरब के प्रोत्साहन के साथ $24.7 अरब का राजस्व हासिल कर सकती है। 95 योजनाओं के साथ ऑटोमोबाइल व ऑटो कल पुर्जा क्षेत्र ने पहले ही $3.2 अरब का प्रोत्साहन के साथ $1.3 अरब की बिक्री हासिल की है। दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पादन ने पहले ही $8.3 अरब की बिक्री हासिल की है। अब खबरें खेल जगत से। 5वें टेस्ट से बाहर रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की अटकलों को किया खारिज। खुद लिया मैच से हटने का फैसला।
बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 3 टेस्ट में भारत का नेतृत्व कर चुके रोहित शर्मा ने 5वें टेस्ट से बाहर रहे। रोहित ने कहा कि उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। उन्होंने 5वें टेस्ट में ना खेलने से जुड़े सवालों को जवाब में कहा कि उन्हें ना तो रेस्ट दिया गया है और ना हटाया गया है। उन्होंने सिलेक्टर्स और कोच से बात करके खुद को मैच से अलग करने का फैसला किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है, लेकिन रोहित शर्मा इस मैच से बाहर है। उनकी जगह भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत का तूफानी पारी, 61 रन बनाकर आउट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में जारी है। शनिवार को इस टेस्ट का दूसरा दिन था। भारत ने अपनी पहली पारी में 185 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 181 रन पर सिमट गई। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक भारत को दूसरी पारी में 124 रन के स्कोर पर 5वां झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत एक तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। वह 33 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए। कमिंस ने उन्हें विकेटकीपर कैरी के हाथों कैच कराया। फिलहाल नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।